क्या आपको पता है कि मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप वीडियोस देखकर, बुक्स पढ़कर या किसी से गाइडेंस लेकर खुद को किसी तरह से तो मोटिवेट करते हैं, पर वो मोटिवेशन आपके अंदर कुछ देर या कुछ दिनों के लिए ही रहता है। बाद में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। वही आलस, वही डिमोटिवेशन, वही फ्रस्ट्रेशन। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम है आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन में। वीडियोज, बुक्स या किसी का गाइडेंस, ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और ये तभी तक इफेक्टिव है जब तक सोर्स प्रेजेंट रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें इंट्रिंसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन यानी अपने अंदर के मोटिवेशन को यूज करना चाहिए या कोई तीसरा रास्ता भी है? तो चलिए इस वीडियो में आज हम ये समझते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इन दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है या कोई तीसरा रास्ता भी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो तीसरा रास्ता ही आपके लिए बेस्ट है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्लासिफिकेशन बेस्ड है सोर्स ऑफ मोटिवेशन पे। ये मोटिवेशन आ कहां से रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, रिवार्ड। आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला है, जैसे आपकी सैलरी या आपका प्रमोशन। दूसरा, पनिशमेंट। आप किसी पनिशमेंट के डर से कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप फेल ना हो जाए इसलिए आप स्टडी कर रहे हैं, या अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई बॉस नाराज ना हो जाए। और तीसरा, रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स। आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों का अटेंशन पा सके या फेम पा सके। अब इन तीनों फैक्टर्स को आप ध्यान से देखिए। इन तीनों फैक्टर्स के लिए आप दूसरों पे डिपेंड है। सोर्स खत्म, मोटिवेशन खत्म, आप काम करना बंद कर देंगे। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन को देखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, एंजॉयमेंट। आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उस काम को आप इंजॉय करते हैं। आप जो टास्क कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। आपको कोई रिवार्ड मिले ना मिले आप उस काम को जरूर करेंगे क्योंकि उस काम को आप इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, क्यूरियोसिटी। आप स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टॉपिक को आपको समझना है। आप ऑफिस का प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस काम को सीखना चाहते हैं। और तीसरा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ना कि किसी और को। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के 3 फैक्टर्स को भी ध्यान से देखिए। इन तीनों फैक्टर्स के लिए आप खुद पर डिपेंड है, ना कि किसी और पर। अगर ये 3 फैक्टर आपके अंदर हैं तो आपको जीवन भर कभी किसी मोटिवेशन की कमी ही नहीं पड़ेगी। तो क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ट है? नहीं। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब सोचिए और उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। आप अपने जॉब को कितना भी इंजॉय करते हो, आपके अंदर कितनी भी क्यूरियोसिटी हो, और वो जॉब आपको चाहे कितना भी सेटिस्फैक्शन देता है, क्या उस जॉब को आप बिना सैलरी के करना चाहेंगे? नहीं ना। तो फिर कौन सा मोटिवेशन बेस्ट? तो वही है तीसरा रास्ता। रिसर्चेज बताती हैं कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कॉम्बिनेशन ही बेस्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन ही सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हाँ, ये अलग अलग सेक्टर में वेरी करता है। जैसे एजुकेशन में इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक कम होना चाहिए, वैसे इस जॉब में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा होना चाहिए और इंट्रिंसिक कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हमेशा हाई रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।